हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 7, विषय गणित, अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव, प्रश्नावली 2.5 के सवाल नंबर 5 से आज आपको हल कराऊंगा। विद्यार्थियों देखिए, 5 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। देखो सभी संख्या हमारे पास दशमलव की है, इनको विस्तारित रूप में यानी बड़े रूप में हमको लिखना है, खोल खोल के स्पष्ट रूप से। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं एक बार ध्यान से कि यदि हमारे पास, देखो ध्यान से, कोई संख्या हमारे पास, ध्यान देना, ये हम ऐसे लिखते हैं। मैं एक सारणी बना के आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले यहां लिखेंगे सैकड़ा, फिर लिखेंगे दहाई और फिर लिखेंगे इकाई। राइट। अब आप देखिए इसके बाद में ये पूर्ण की संख्या आगे मान लो यहां पे। अब पूर्ण के बाद इधर जो होता है इसको लिखते हैं हम, ध्यान देना, इसको लिखते हैं अपन 1/10, फिर लिखते हैं हम 1/100 और फिर लिखते हैं अपन 1/1000। यानी इसको बोलते हैं दशांश, 10वां हिस्सा। इसको बोलते हैं शतांश, 100वां हिस्सा। इसको बोलते हैं सहस्त्रांश, यानी 1000वां हिस्सा। 1/10 को बोलते हैं दशांश, 1/100 को बोलते हैं शतांश। शतांश यानी 100वां हिस्सा, दशांश यानी 10वां हिस्सा, और सहस्त्रांश का मतलब 100वां हिस्सा। अब देखिए हमारे पास बच्चे, देखो कोई संख्या है 20.03, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, 1, 2। तो देखो बच्चों, दशमलव के बाद में हमारे पास ये दो संख्या 1, 1, 2। इकाई का गुणा हमेशा किससे करते हैं, 1 से। दहाई का गुणा 10 से, और सैकड़ा का गुणा किससे करते हैं, 100 से। तो इकाई की संख्या को 1 से गुणा करेंगे, दहाई की संख्या को 10 से गुणा करेंगे, और सैकड़ा की संख्या को हम 100 से गुणा करेंगे। देखिए बच्चों 20 है, तो ये इकाई और ये दहाई, दहाई का अंक कितना है हमारे पास, 2। तो इस 2 का गुणा करेंगे पहले, 2 गुणा 10। दहाई के अंक को किससे गुणा कर दिया, 10 से। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। ये इकाई का अंक है, और इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, 1 से। तो इकाई का अंक हमारे पास 0 है, तो 0 का गुणा करेंगे 1 से, फिर प्लस। अब दशमलव का पहला अंक, दशमलव का पहला अंक क्या होता है, उसको 1/10 से गुणा करते हैं, उसको बोलते हैं दशांश। तो ये दशांश है और ये शतांश। देखो ये इकाई, दहाई, ये हमारा दशांश, ये शतांश। ये हमारा पास इकाई, ये दशांश, ये शतांश। फिर देखो हमारे पास दशमलव की इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। दशमलव इधर ये क्या, दशांश, और ये शतांश। दशमलव इधर ये क्या है हमारे पास, इकाई। दशमलव इधर क्या है तुम्हारा, दशांश, ये शतांश, ये सहस्त्रांश। इनको बोलते हैं, याद करना आप। अब देखो 0 का गुणा ऐसे कर दिया। अब देखो प्लस 0, ये 0 है, तो दशमलव बाद ये पहले हम इसका गुणा किससे करते हैं, 1/10 से। इसका गुणा करेंगे 1/10 से, प्लस का चिन्ह लगा दो। अब दशमलव के बाद ये दूसरा अंक, और दशमलव के बाद देखो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक। देखो दशमलव के ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक। दशमलव के बाद ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। तो देखो ध्यान से, ये दशमलव के बाद दूसरा अंक, तो दूसरे अंक को किससे गुणा करेंगे, 1/100 से। ये याद करना। तो 3 गुणा 1/100, ये हो गया हमारा विस्तारित रूप। अब एक इसी प्रकार ये दशमलव के बाद में कितना अंक, 1,
तो जब एक ही अंक होता है उसको क्या बोलते हैं? इकाई। तो इस 2 का गुणा किससे करेंगे हम? 1 से। 10 मिनट के बाद ये पहला अंक कितना? 0। और पहले अंक को हमेशा कितने से गुणा करते हैं? 1/10 से। 0 गुणा 1/10। अब 10 मिनट के बाद दूसरा अंक कितना? 3। 3 का गुणा किससे करेंगे दूसरे अंक को? 1/100 से। ये हो गया इसका, ये इकाई का अंक आ गया, ये दशांश आ गया और ये हमारा शतांश आ गया। इसको बोलते हैं विस्तारित रूप में लिखना। अब देखो 10 में 3 अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 1 2 3, इस तीसरे अंक को किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो यहां लिखेंगे 2 × 100 प्लस, अब दूसरे अंक हमारा 0 है, ये किसका? इकाई, दहाई, इसको गुणा करेंगे 10 से। ये पहला अंक क्या होता है? इकाई का, इसको गुणा करेंगे 1 से। तो 0 को गुणा करेंगे 1 से प्लस, अब 10 में पहला अंक को कितने से गुणा करेंगे? 1/10 से। तो 0 गुणा 1/10। 10 मिनट के बाद ये दूसरा अंक है और दूसरे अंक को कितने से गुणा करेंगे? 1/100 से। तो यहां लिखेंगे 3 गुणा 1/100। ये भी हो गया। अब देखो यहां पे हमारे पास है 10 मिनट के बाद इधर केवल एक ही अंक है और एक ही अंक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इकाई। इकाई का मतलब 1 से गुणा करना, दहाई का मतलब 10 से गुणा करना और सैकड़ा का मतलब 100 से गुणा करना। इकाई का कितना? 2। तो 2 का गुणा करेंगे 1 से। अब 10 मिनट के बाद पहले अंक को 1/10 से गुणा करते हैं, तो हम 0 को गुणा करेंगे 1/10 से। दूसरा अंक 3 है, तो दूसरे अंक को 1/100 से गुणा करेंगे। 3 गुणा 1/100 प्लस तीसरा अंक कितना हमारे पास? 4। और तीसरे अंक को कितने से गुणा करते हैं? 1/1000 से। ये हमारा दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश, इसको 1/1000 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हम सभी संख्याओं को आज दशमलव की संख्या को विस्तारित रूप में लिखना सीख लिए। अब बच्चों इसके बाद में हम सवाल नंबर 6 सीखेंगे। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान लिखिए। स्थानीय मान का मतलब इसका स्थान, मतलब ये 2 कौन से स्थान पर है? 2 हमारे इकाई के स्थान पर है या दहाई के स्थान पर है या सैकड़ा के स्थान पर है? समझ में आ रहा है आपके? अब 2 उधर है, मान लो दशमलव के उधर, तो दशांश के स्थान पर है या शतांश के स्थान पर है या सहस्त्रांश के स्थान पर है? इस स्थान की पहचान करनी है। 2 का स्थानीय मान लिखिए, इसका मतलब है 2 का स्थान पता करेंगे 2 कौन से स्थान पर है। पहले सवाल में 2.56 दशमलव किधर लिखा है? 2 दशमलव किधर? पहला अंक ये पहली बार में, तो ये इकाई का अंक है, तो लिखेंगे 2 का स्थानीय मान क्या है? इकाई। इकाई है, तो ये इकाई की जगह है ये। अब बताओ इसमें देखो आप, ये 2 कहां है? इकाई, दहाई, तो यहां लिखेंगे हम 2 का स्थानीय मान कितना है? दहाई। कौन से स्थान पर? ये दहाई के स्थान पर। 2 आपके समझ में आ गए। अब तो तीसरे में 10.25, इसमें इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? तो 10 मिनट के बाद ये पहला अंक है, 10 मिनट के बाद ये पहला अंक तो कहलाता है क्या? दशांश। पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश, तीसरा अंक सहस्त्रांश। याद करना, 10 मिनट इधर 3 अंक, 10 मिनट उधर 3 अंक। 10 मिनट के इधर पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक सैकड़ा। 10 मिनट इधर पहला अंक दशांश, दूसरा अंक शतांश और तीसरा अंक सहस्त्रांश। हमें यही तो पता करना है बच्चों। तो देखो आप इसमें देखो 2 का स्थानीय मान, तो 2 कहां है? दशमलव का पहला स्थान, और पहला स्थान क्या कहना है? दशांश कहलाता है। तो 2 का स्थानीय मान क्या है? दशांश।
राइट। अब देखो यहां पे इसमें ये हमारे पास में 9.42 संख्या है, इसमें 2 कहां है? दशमलव मध्य एक रे दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पर क्या कहलाता है? शतांश। तो 2 का स्थानीय मान क्या है यहां पे? शतांश। इसी प्रकार देखो यहाँ पे 63.352, इसमें भी किसका स्थानीय मान क्या करना है? 2 का। और 2 कहां है? ये दशांश, ये शतांश और ये सहस्त्रांश। वेरी गुड। तो 2 का स्थानीय मान कहां है? दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, तीसरे स्थान पर है। तो यहां लिखेंगे सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। इस प्रकार हमने 2 का स्थानीय मान ज्ञात कर लिया। यहाँ 2 कहाँ है? इकाई पर, तो 2 का स्थानीय मान इकाई, 2 का स्थानीय मान दहाई, 2 का स्थानीय मान दशांश, 2 का स्थानीय मान शतांश और 2 का स्थानीय मान सहस्त्रांश। तो बच्चों ये सवाल आपके अच्छे से समझ में आया। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए सवाल नंबर 7 सीखेंगे। देखिए सवाल नंबर 7 में लिखा है, दिनेश स्थान ए से स्थान बी तक गया और वहां से स्थान सी तक गया। ए से बी तक की दूरी 7.5 किलोमीटर है। तो देखो इसमें दिनेश है, एक व्यक्ति कौन है? दिनेश। वो क्या कर रहा है? इस ए से कहां तक गया? बी तक गया। और ए से बी तक कितना किलोमीटर गया? वो 7.5 किलोमीटर की दूरी गया, राइट। फिर क्या लिखा? बी से सी की दूरी 12.7 किलोमीटर है। अब वो क्या कर रहा है? इस बी बिंदु से, ध्यान देना ये बी बिंदु है, इस बी बिंदु से सी तक गया। तो ये दूरी कितनी है इसमें? 12.7 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक। ये 7.5 किलोमीटर, ये 12.7 किलोमीटर। इसी तरह अयूब स्थान ए से स्थान डी तक गया। ध्यान देना, इधर अयूब, ध्यान देना, इस ए से डी तक, ये लो, ये स्थान डी तक कौन गया? ये अयूब। ए बिंदु से डी बिंदु तक गया वो, तो ये जा रहा है। फिर वहां से स्थान सी तक गया, यहां से स्थान सी तक गया। अब इसे देखिए आप, ए से डी की दूरी 9.3 किलोमीटर, राइट। और आगे लिखा है डी से सी की दूरी 11.8 किलोमीटर, 11.8 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक। ये तो ए से बी तक दिनेश गया 7.5 किलोमीटर, बी से सी तक गया 12.7 किलोमीटर। अयूब ए से डी तक गया 9.3 किलोमीटर और डी से सी तक गया 11.8 किलोमीटर। इसमें पूछा गया किसने ज्यादा दूरी तय की और वह दूरी कितनी अधिक थी। तो देखो बेटा, कुल दूरी क्या करेंगे? दिनेश की कुल दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? ये ए बी प्लस बी सी, इस ए बी में क्या जोड़ेंगे? बी सी। ए बी का मान कितना है? 7.5 किलोमीटर और बी सी का मान कितना है? 12.7 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, 5 और 7 12 के 2 हासिल के 1 और 7 8 2 10 के 0 हासिल के 1 और 1 2 और ये पॉइंट का पॉइंट। तो ये तो हमने ज्ञात कर ली किसकी? दिनेश की। ये हमने ज्ञात कर ली दिनेश की कुल दूरी। ये लो, अब देखो ये अयूब की, तो अयूब की कुल दूरी क्या करेंगे हम? अयूब की कुल दूरी बराबर एडी प्लस बीसी। एडी का मान 9.3 किलोमीटर है
और डीसी का मान कितना 11.8 किलोमीटर है। जोड़ देंगे 3 8 11 की 1 हासिल के 1 9 10 रे 11 की 1 हासिल के 1 1 2 21.1 किलोमीटर। अब आपको देखते मालूम पड़ जाएगा इन दोनों में से किसने ज्यादा दूरी तय की। ये 20 कम है और 21 ज्यादा होती है, इस कारण अयूब ने कुल दूरी ज्यादा तय की। इसलिए अयूब ने ज्यादा दूरी तय की। अब कितनी की, इसमें से अपन ये घटा देंगे 21.1 20.2 हम घटाएंगे। देखो एक में 2 नहीं जाता, एक गाय लगा, इससे 11 बन जाएगा, 11 में 2 गया तो 9, यह बच जाएगा 0, 0 से गया 0 और यह भी 0, 0.9 किलोमीटर। तो अयूब ने ज्यादा दूरी तय की, कितनी 0.9 किलोमीटर। तो हमारा आंसर आ गया किसने अधिक दूरी तय की, अयूब ने ज्यादा दूरी तय की। कितनी ज्यादा तय की, 0.9 किलोमीटर अधिक की। अब इसके बाद हम सवाल नंबर 8 सीखेंगे। देखो सवाल नंबर 8, श्यामा ने 5 केजी 300 ग्राम सेब और 3 केजी 250 ग्राम आम खरीदे। सरला ने 4 केजी 800 ग्राम संतरे और 4 केजी 150 ग्राम केले खरीदे। किसने अधिक फल खरीदे। तो देखो श्यामा के कुल फल हम ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो श्यामा ने पहले सेब खरीदे। अब सेब कितने खरीदे, देखो अब ध्यान से 5 केजी और 300 ग्राम। उसके बाद श्यामा ने आम खरीदे। अब आम कितने खरीदे, 3 केजी 250 ग्राम, राइट। इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 0 की 0, 5 का 5, 3 और 2 5, 550 ग्राम। फिर केजी का केजी लिख दो आप, 5 और 3 8। तो श्यामा ने कुल फल कितने खरीदे, 8 केजी 550 ग्राम। इसके बाद में कौन है, सरला के कुल फल। अब देखो सरला ने क्या क्या खरीदा। सरला ने संतरे खरीदे। संतरे कितने खरीदे, 4 केजी 800 ग्राम, 4 केजी 800 ग्राम। और केले खरीदे। केले कितने खरीदे, 4 केजी 150 ग्राम, 4 केजी 150 ग्राम। इनको जोड़ दो आप तो कुल हो जाएगा 0 की 0, 5 का 5, 8 1 9, तो 950 ग्राम, 4 और 4 8, तो 8 केजी 950 ग्राम फल किसने खरीदे, सरला ने। और श्यामा ने कुल फल कितने खरीदे, 8 केजी 550। तो देखो 8 केजी तो समान हो गया, ये 550 है 950 है, तो ज्यादा किसने खरीदा, सरला ने। इसलिए सरला ने ज्यादा फल खरीदे। इसमें ये पूछा कि बताओ किसने अधिक फल खरीदे, ये नहीं पूछा कितने अधिक खरीदे। तो सरला ने ज्यादा फल खरीदे, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद में एक सवाल और है क्या, सवाल नंबर 9। देखिए वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों अंतिम सवाल, 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। मतलब ये 42.6 किलोमीटर ज्यादा है और 28 किलोमीटर कम है। कितना कम है, बाकी करके देखेंगे। देखो 42.6 किलोमीटर, इसमें से कितना बढ़ेंगे, 28 किलोमीटर, ये 28 किलोमीटर। अब देखो ये तो पॉइंट की संख्या है, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में एक संख्या, इसमें पॉइंट नहीं है। तो जिसमें संख्या में पॉइंट एक में होता है और एक में नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे,
कि जो संख्या बिना पॉइंट की है उसमें भी आप पॉइंट लगा देते रहो। पॉइंट की सीध में क्या लगाएंगे? पॉइंट। पॉइंट की सीध में क्या लगाएंगे? पॉइंट। और बाकी जो संख्या बच गई वहां 0 पर दिया करो। ये 28 था तो 28.0 लिख देना। अब बाकी करेंगे, देखो 6 से 0 गए तो 6 पॉइंट का पॉइंट, 2 में से 8 देता नहीं जाता, 2 का बच जाएगा 12, तो 12 में से 8 गया तो 4, यह बच जाएगा कितना? 3, 3 में से 2 गया तो 1, 14.6 किलोमीटर कम है। तो बताइए 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? 14.6 किलोमीटर कम है। ये प्रश्नावली बच्चों आपकी पूरी हो गई। मैं आशा कर सकता हूं कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। धन्यवाद।